जय श्री कृष्ण मित्रों। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों का राज क्या था? आज हम इसके बारे में जानेंगे। और जो लोग भगवान श्री कृष्ण या भगवान शिव से अपनी उपमा देते हैं या उनकी तुलना अपने आप से करते हैं, वो ध्यान से सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियों और उनके 1.5 लाख से भी ज्यादा पुत्र थे। हालांकि ऐसा क्यों कहा जाता है, इसकी भी वजह है। पुराणों में उल्लेख है कि एक दानव नरकासुर ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने का निश्चय कर लिया था। दोस्तों, उसको भूमासुर भी कहते हैं। कहीं कहीं उसका नरकासुर वर्णन है। श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को कारावास से मुक्त कराया और उन्हें वापस घर भेज दिया। जब वो घर पहुंची तो परिवारजनों ने चरित्र के नाम पर उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने 16,000 रूपों में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया था। असल में कृष्ण ने केवल 8 बार ही शादी की थी। उनकी केवल 8 पत्नियां थीं, जिनके नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मृत्यविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की सबसे बड़ी रानी रुक्मणी थी। उन्होंने उनका हरण कर उनके साथ विवाह रचाया था। इस विवाह को चूंकि उन्होंने अपहरण करने के बाद रचाया, विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी। वह रुक्मणी के भाई ने उनका विवाह किसी और से तय कर दिया था। जब ये बात कृष्ण को पता चली तो उन्होंने बलपूर्वक रुक्मणी का हरण कर लिया, द्वारिका ले आए। यहाँ पर फिर कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आज के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग जो चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। तो देर न करते हुए हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, बहुत सी आज नॉलेजेबल ज्ञान आपको मिलने वाला है। आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। सत्यभामा राजा सत्राजीत की पुत्री और श्री कृष्ण की 3 महारानियों में एक थी। सत्राजीत सूर्य भक्त था। उसे सूर्य से स्मंतक मणि प्रदान की थी। ना जाने कैसे सत्राजीत को गलतफहमी हो गई कि ये मणि कृष्ण ने कब्जे में ले ली है, जबकि ऐसा नहीं था। हालांकि कृष्ण ने खुद जंगल जाकर ये मणि तलाश की थी। उन्होंने ये मणि तो सत्राजीत को लौटाई ही, साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। ये सुनकर राजा सत्राजीत लज्जित हो गया। उसने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया। साथ ही उसने वो मणि श्री कृष्ण को देनी चाहिए और उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया। दरअसल सत्यभामा की शादी के साथ जुड़ी हुई कहानी उनकी जामवंती से विवाह की भी है। कृष्ण जब मणि को तलाशते हुए जंगल में बीचराज जामवंत की गुफा में पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बालक को समतक मणि से खेलते हुए देखा। अनजान व्यक्ति को देखकर बालक की धाय ने शोर मचाया। जामवंत ने वहां पहुंचकर कृष्ण से युद्ध शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जामवंत ने कृष्ण को पहचान लिया। उसने उन्हें वो मणि तो लौटाई ही, साथ ही अपनी कन्या जामवंती का विवाह भी कृष्ण से कर दिया। तो भगवान कृष्ण की श्रुतकीर्ति नामक बुआ कैकेयी देश में रहती थी। उनकी भद्रा नामक एक कन्या थी। भद्रा और उसके भाई कृष्ण से उसका विवाह करना चाहते थे। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण ने पूरे विधि विधान से भद्रा के साथ विवाह किया। अब अवंतिका उज्जैन देश के राजा विंध्य और अनुविंध्य थे। वे दुर्योधन की वंशवती तथा उनके अनुयायी थे। मित्रविंदा श्री कृष्ण की बुआ राजाधिदेवी की कन्या थी। उसकी शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। इसमें श्री कृष्ण भी पहुंचे। मित्रविंदा खुद कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। मित्रविंदा का भाई दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। तब कृष्ण ने सभी विरोधियों के सामने मित्रविंदा का हरण कर लिया। उन्होंने मित्रविंदा के दोनों भाई बिंद अनुबिंद को पराजित कर उनका हरण किया, फिर विवाह कर लिया। श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस दौरान एक दिन अर्जुन को लेकर भगवान श्री कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस दिन वे वन में विहार कर रहे थे, वहां पर सूर्य पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह कर लिया। अब दोस्तों, राजा नग्नजीत की पुत्री का नाम था नग्नजीती। वह सुंदर और बेहद गुणवान थी। राजा ने उसके विवाह के लिए एक मुश्किल शर्त रख दी कि जो क्षत्रिय 7 बैलों पर जीत प्राप्त करेगा, उसी के साथ वो अपनी बेटी की शादी करेंगे। कृष्ण ने ये काम कर दिखाया। राजा ने अब उनका ये पराक्रम देखने के साथ खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी। जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने स्वयंवर में मछली का प्रतिबिंब देख करके असली मछली का आंख में तीर चलाया था, उसी तरह कृष्ण ने लक्ष्मण से स्वयंवर विवाह कर लिया था। नीचे पानी में मछली का परछाई देखकर ऊपर मछली का पर निशाना लगाया। कृष्ण ने ऐसा कर दिया। तब उनका लक्ष्मण से विवाह हुआ। इन 8 रानियों से हर एक से कृष्ण को 10 बेटे हुए, यानी कुल मिलाकर उन्हें अपनी इन पत्नियों से 80 पुत्र मिले थे। 8 महिलाओं को अष्टा कामदेव के अवतार माने जाते हैं। हालांकि संबरासुर नाम के दैत्य ने उनके अपहरण करके उसकी हत्या करनी चाहिए, लेकिन वो बच गए। बाद में उनके बेटे अनिरुद्ध को कृष्ण ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो दोस्तों, ये कृष्ण का हमने पूरा आपको वृतांत बताया। तो दोस्तों, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो कि अपनी तुलना भगवान से करते हैं, वो गलत हो।
जैसे भगवान शिव जी ने जब विष पान किया था, तो सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। कुछ लोग भांग धतूरा, शराब, दारू और मदिरा क्या-क्या सेवन करते हैं और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की बूटी है, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है। भगवान ने तो विष पिया था, तुम भी विष पियोगे? हजम कर पाओगे? 2 बूँद ही काफ़ी तुम्हारे लिए मृत्यु का कारण बन जाएगी। तो कहने का मतलब कि भगवान से अपना कंपेयर करना गलत है। दोस्तों कहते हैं कि मुमताज़ मुगल बादशाह शाहजहाँ की 13वीं पत्नी थी। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। कहते हैं उसने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ही ताजमहल का निर्माण करवाया। 17 जून 1631 को अपनी 14वीं संतान गौहरा बेगम को जन्म देने के दौरान लेबर पेन से मुमताज़ की मौत हो गई थी। और शाहजहाँ के बारे में कहा जाता है 8000 हरम में उसकी रखैल थी, जो उसको विरासत में मिली थी अपने पिता से। तो कहने का मतलब दोस्तों कि ये क्या मोहब्बत थी कि अय्याशी? दोस्तों ऐसे लोग सवाल करते हैं तुम्हारे भगवान ने इतनी शादियाँ की, हमारे शाहजहाँ ने किया तो क्या गलत किया? तो कहने का मतलब भगवान और राजा और आम इंसान में बहुत फ़र्क होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ऐसा है कि कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे श्री कृष्ण ने इतनी पत्नियाँ रखती। श्री कृष्ण का तो हमने बता दिया। अब ये मानव जो है अपनी उपमा अगर श्री कृष्ण से करे, तो मूर्ख नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? ये कोई राजा भगवान की बराबरी कर सकता है? भगवान तो एक अंगुली पे अपने गोवर्धन धारण करते हैं और पता नहीं क्या-क्या लीलाएँ की हैं, जो कि कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मनुष्य क्या वैसा करेगा? परमात्मा अपने भ्रुकुटी मात्र सृष्टि का निर्माण और विध्वंस कर सकते हैं। वो भला काम, क्रोध, लोभ, मोह के चक्कर में कहाँ आने वाले? तो भगवान ने किस प्रकार शादी की वो हमने आपको बताया और किसी को किसी से कंपेयर करके अपने आप को मैं 2 शादी कर सकता हूँ, 4 शादी कर सकता हूँ। भगवान कृष्ण ने राधा से प्रेम किया था, रुक्मणी से शादी किया, राधा से क्यों शादी नहीं की है? ये सब बहुत प्रकार की बातें लोग करते हैं। तो हर चीज़ का एक कारण था दोस्तों जिस वजह से जो नहीं हुआ और अपनी तुलना भगवान से करना, ये तो सरासर बेवकूफ़ी, मूर्खता है। हम सृष्टिकर्ता से अपनी बराबरी करके उसका सिर्फ़ अवहेलना ही करते हैं और कुछ नहीं। यदि आप सच्चे भक्त हो, तो परमात्मा की जो विधान है, परमात्मा का जो बताए हुए मार्ग हैं, वही योग्य हैं, बाकी सब अयोग्य हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो यदि आपको हमारा अच्छा लगा हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप लोग तब तक खुश रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्णा मित्रों।